हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो है आपके मध्य प्रदेश के जो वन से रिलेटेड जो पुरानी पेपर में जो एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं वो सारे हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट में जाके जो आप पुराने वीडियो देखना चाहते हैं जेल प्रेरी के लिए या फिर उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी, वो आप देख सकते हैं दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश का टॉपिक है, जल्दी से अपना नक्शा जरूर निकाल लीजिएगा और वीडियो प्लीज़ पूरा देखें, है ना। तो अब बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले प्रश्न आता है अपना कि सर टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है। तो टेलीग्राम का मैं बता दूं दोस्तों, ये अपना जो चैनल है एमसीसी क्लासेस व्यावरा, यही टेलीग्राम चैनल है आपका दोस्तों। ये आप टेलीग्राम पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं, आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करता हूं मैं दोस्तों वन संसाधन के बारे में। ठीक है, सिर्फ मध्य प्रदेश के वनों की हम बात करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया प्रतिशत किस जिले में, यानी सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया जो प्रतिशत की दृष्टि से है वो कहाँ पर है, तो वो है दोस्तों बालाघाट जिला। कौन सा जिला है दोस्तों? बालाघाट। ठीक है, के बाल के घाट रहते हैं बालाघाट, तो बालाघाट से याद रखना। बालाघाट में क्या है? सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया प्रतिशत की दृष्टि से। मैं आपको बता देता हूं नक्शे में दोस्तों। ठीक है, नक्शे में अपना बालाघाट कहाँ पड़ता है, जल्दी से अपना नक्शा निकालिए और उसमें भी आप जल्दी से चेक कर लीजिए। ठीक है, कि साहब बालाघाट कहाँ है, क्योंकि हो सकता है पेपर में पूछ ले बालाघाट जो जिला है उससे कौन कौन से राज्य टच हैं, कौन कौन से जिले टच हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं बालाघाट जिले की। ये यहाँ पे बालाघाट जिला है दोस्तों। इसका जो आकार है वो पंछी के आकार का है। ठीक है, पक्षी का आकार है दोस्तों। ये आपके दोनों पंख हैं, यहाँ पे ये मुंह है और ये पूंछ है, इसे आपको याद रखना है। इतनी चीज यहाँ से आपकी क्लियर होती है। अब बात करते हैं दोस्तों इससे कौन कौन से जिले टच है, तो मंडला जिला टच है और सिवनी जिला यहाँ पर टच है दोस्तों। ये आपको यहाँ पे जानकारी याद रखना है। दूसरा राज्य की हम बात करें बालाघाट जिले से, तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, अपने नक्शे में देखिएगा तो क्लियर आपको नजर आएगा कि यहाँ से एक बाउंड्री जा रही है। ठीक है, यहीं पास से, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दोस्तों महाराष्ट्र राज्य टच है इधर, और इधर जाएंगे तो दोस्तों कौन सा जाएगा अपना छत्तीसगढ़ राज्य टच है। तो दो राज्य टच है बालाघाट से, एक छत्तीसगढ़, दूसरा महाराष्ट्र, और दो जिले टच है, एक मंडला जिला टच है, दूसरा सिवनी जिला यहाँ पे टच है। बालाघाट का आकार पक्षी के आकार का है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चावल भी यहीं पे होते हैं बहुत ज्यादा सर्वाधिक, आपको ये भी चीज याद रखना है दोस्तों। ठीक है, दूसरे प्रश्न की हम बात करेंगे कि पर्यावरण की दृष्टि से कितने प्रतिशत भूमि पर वन होना आवश्यक है। जैसे कि अपनी बात करें दोस्तों, 100 नंबर का पेपर होता था स्कूल में, उसमें से कितने प्रतिशत लाना था अपने को? 33% है, हम पास हो जाते थे। ठीक है, तो उसी प्रकार से याद रखना है कि पास होने के लिए, यानी कि पर्यावरण को अनुकूल बनाए रखने के लिए पूरी जो पृथ्वी है या फिर जिस भी एरिया लो आप, उसमें 33% वन होना आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, और मध्य प्रदेश ऐसा राज्य जहाँ पे सर्वाधिक आपके वन है। ठीक है, दूसरा प्रश्न वही आता है कि सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है, आपको ये चीज याद रखना है दोस्तों। मध्य प्रदेश का जो गान है मेरा मध्य प्रदेश, महेश श्रीवास्तव ने लिखा था, ये जानकारी भी आपको होना चाहिए। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर होता है? तो मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण 5 आधारों पर होता है। कितने आधारों पे? 5 आधारों पे। याद है ना, मुट्ठी बनती है, अलग अलग है, अलग से एक बनना है तो क्या होगा? सर्वाधिक। तो उसी से याद रखना 5 आधारों पर मध्य प्रदेश में वनों को बांटा गया है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे आगे। अगला प्रश्न आता है किस प्रकार के वनों में शासन का कठोर नियंत्रण रहता है? तो शासन का नियंत्रण किस पे रहेगा? आरक्षित चीजों पे। आरक्षित कैसा? जैसे आरक्षण उलझ रहा है अपना, है ना, आरक्षण मिल गया तो भैया इतना होगा आपका। ठीक है, उसी से याद रखना है आरक्षित वनों में। किसमें? आरक्षित वनों में मध्य प्रदेश शासन का कठोर क्या रहता है दोस्तों? क्या रहता है? देख लिया ना। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। अब इनका नियंत्रण करना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी कहीं से लकड़ी ले जाएगा, काटेगा उन लकड़ियों को, फिर जंगल कम होंगे, वन कम होंगे, उससे पशु पक्षी कम होंगे आपके, है ना। तो उसी से याद रखना है। अगला प्रश्न है अपना कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किस प्रजाति का है, यानी कि कौन सी जाति का वृक्ष सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है जो है सागौन का वृक्ष। किसका है मेरे दोस्तों? सागौन का वृक्ष सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। दूसरी हम बात करते हैं दोस्तों कि कीट लगने से, ठीक है, कीट लग गया था दोस्तों बहुत समय पहले एक पेड़ में, तो उससे बहुत सारे हजारों लाखों पेड़ हमने काटे हैं। ठीक है, तो कौन से पेड़ काटे थे? वो साल के पेड़। ठीक है, वरना सबसे ज्यादा जो आते हैं आपके साल का वृक्ष सबसे ज्यादा था पहले, दूसरे नंबर पे सागौन का आता था, लेकिन जो पेड़ काट दिए गए कीट लगने के कारण, है ना, वो कौन से थे? साल के। इस कारण से ये कहां पहुंच गया अब? दूसरे पे, और ये कहां पहुंच गया दोस्तों? फर्स्ट पे। तो ये याद रखना है अपने को। ठीक है,
अगली हम बात करेंगे मध्य प्रदेश वन विकास निगम। क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना की गई दोस्तों 24 जुलाई 1975 को। कब की गई मेरे दोस्तों? 24 जुलाई 1975 को। याद है, हमें पेड़ लगाना चाहिए जुलाई में। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि बरसात का मौसम रहता है, उससे पेड़ जल्दी उगाते हैं। ठीक है, नहीं तो अपन अदर मौसम में लगाते हैं, बरसात के अलावा तो बहुत कम पेड़ रहते हैं जो उग पाते हैं। ठीक है, तो पेड़ जरूर लगाएं दोस्तों, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अभी बरसात का मौसम है, लगाइए आप जितने पेड़ लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगली हम बात करें, और उसको पूरा केयर भी करना है, ऐसा नहीं लगा के छोड़ देना, उसको लगा के उसकी देखभाल भी करना है दोस्तों। ठीक है, अगली हम बात करना है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। कहाँ है दोस्तों? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। जैसे पेड़ों की भी कटाई हो रही है दोस्तों, बहुत ज्यादा दिखता है अपने को, तो अंधाधुंध तरीके से काट रहे हैं ना, देहरादून से अंधाधुंध याद रखना। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि देहरादून कहाँ है। ये तो आपको याद होगा। वैसे देहरादून किसकी राजधानी है दोस्तों? किसकी है? आप जानते होंगे, उत्तराखंड की राजधानी है। ठीक है, किसकी राजधानी है? उत्तराखंड की। ये अपना भारत का नक्शा है दोस्तों, नक्शे सभी साथ रख के बैठे हमारी क्लास में। उत्तराखंड राज्य चल रहा है, उत्तराखंड में देहरादून कहाँ है दोस्तों? यहाँ पे देहरादून है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक, अगली हम बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न जो आता है वो है अपना, क्या है कि हाँ यही है दोस्तों कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? तो वो है दोस्तों जबलपुर जिला। कौन सा है मेरे दोस्तों? जबलपुर जिला। जबलपुर जिले की हम बात करते हैं, जबलपुर जिला कहाँ पड़ता है? तो जबलपुर जिला याद है दोस्तों, संभाग की सबसे बड़ा संभाग भी है आपका। अब हम बात करते हैं जबलपुर जिला कहाँ आता है, तो जबलपुर जिला ये यहाँ पे आता है। ठीक है, ये पुराना था, थोड़ा मिट नहीं पाया दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा इसको मिटाने की। ठीक है, तो ये जबलपुर जिला है, यहीं पे आपका क्षेत्रीय कार्यालय है दोस्तों। ठीक है, तो वन अनुसंधान याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न आता है वापस बालाघाट वाला कि मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा पूछा है दोस्तों। क्या पूछा है? वन प्रबंधन शिक्षा कहाँ है? बालाघाट। किसकी शिक्षा ले रहे हो? हम तो हेयर वाले की शिक्षा ले रहे हैं दोस्तों, बाल वाले की। ठीक है, ऐसे याद रखना, वन प्रबंधन शिक्षा कहाँ है दोस्तों? आपकी बालाघाट में। इसके आगे के प्रश्न भी वापस देखते हैं दोस्तों। मैं आपको पूरा नक्शे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, जिससे आपको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट